प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज बहुत तरह की हो सकती हैं। हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज से एक ही लेवल पर बाय और सेल के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। हमें बस करना इतना है कि कुछ स्ट्रैटेजीज को हम मास्टर करने की कोशिश करें और सिर्फ उन्हीं के हिसाब से ट्रेड लें। लेकिन ये एक प्राइस एक्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर हमने इसे मास्टर कर लिया तो हम जिस भी स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स काफी ज्यादा बढ़ सकती है और हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है इसको हम समझेंगे। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में दो तरह के लेवल्स होते हैं। एक होता है डिमांड जोन, जहां से प्राइस तेजी से ऊपर जाता है। एक होता है सप्लाई जोन, जहां से प्राइस तेजी से नीचे जाता है। डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पर मेरा एक यूट्यूब शॉर्ट है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने यहां ऊपर दे दिया है। उसी तरह से जिस तरह से प्राइस एक जगह से ऊपर जाता है या दूसरी जगह से नीचे आता है, यानी एक बुलिश मूव देता है और फिर एक बेरिश मूव देता है, ऑर्डर ब्लॉक भी दो तरह के होते हैं। यानी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी जहां से प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस तेजी से नीचे जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे पास दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, बुलिश और बेरिश। अब समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली होता कैसे है और इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। प्राइस अगर किसी लेवल से तेजी से ऊपर गया है या किसी लेवल से तेजी से नीचे गया है, तो हमको पहले तो इतना देखना है कि जहां से प्राइस ने तेजी से ऊपर जाना शुरू किया है उस अप मूव में, यानी उन ग्रीन कैंडल से सबसे पहले लास्ट रेड कैंडल कौन सी थी। जो भी हमें लास्ट रेड कैंडल बिफोर द मूव दिखेगी, हम उस रेड कैंडल को मार्क कर लेंगे। बहुत अच्छी बात तब होगी जब ये लास्ट रेड कैंडल है इसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो भी एक बार ब्रेक किया हो। अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी और अच्छी होती है। और ये रेड कैंडल जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करती है। प्राइस अगली बार अगर इस लेवल के आसपास आता है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से वापस ऊपर जाना चाहेगा। इसे हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट के अप मूव में सबसे लास्ट ऑपोजिट कलर की कैंडल। उसी तरह से अगर हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो मार्केट के नीचे जाने से पहले हमारी ऑपोजिट यानी ग्रीन कलर की कैंडल कौन सी थी, हम उसको मार्क कर लेंगे। स्पेशली वो ग्रीन कलर की कैंडल जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया हो। प्रीवियस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, उसकी कोई कैद नहीं है। और उसके बाद अगर दोबारा मार्केट इस जोन में आता है या यहीं से भी अगर मार्केट इस लेवल को रिजेक्ट करता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या करना है। अब इसमें एक स्टेप और अगर हम बढ़ें कि कोई हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी समझते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि अप मूव से पहले आखिरी रेड कैंडल को हम मार्क कर लेंगे और वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाएगी। अब इसमें प्रोबेबिलिटी और कैसे बढ़ सकती है, तो हम तीन कैंडल्स को यहां पर नोटिस करेंगे। पहली हमारी ये रेड कैंडल 1, फिर एक ग्रीन कैंडल 2 और उसके बाद वाली तीसरी कैंडल 1 2 3। इन तीन कैंडल्स को हम देखेंगे और जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और जो थर्ड कैंडल है उसका लो, इसके बीच में अगर हमको कोई गैप दिखाई दे रहा है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जो कि काफी पोटेंशियल रखता है एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देने में। अगर दोबारा प्राइस इस लेवल पर आता है तो ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, उसके साथ अगर फेयर वैल्यू गैप भी हमको दिख रहा है तो यहां से हमको काफी अच्छा सपोर्ट या एक अप मूव मिल सकता है। उसी तरह से बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में जो फॉल से पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके लो और थर्ड कैंडल के बीच का हाई, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके बीच में भी अगर हमको कुछ स्पेस दिख रहा है तो भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और प्राइस यहां से काफी तेजी से नीचे जा सकता है। ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक्स को बेसिकली हम इंट्राडे में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इन दोनों पे यूज कर सकते हैं। 5 मिनट्स पर आपको क्विक मूव्स मिल सकते हैं, काफी मूव्स मिल जाएंगे, दिन में 2-3 मूव्स मिल सकते हैं। 15 मिनट्स पर शायद आपको उतने ज्यादा मूव्स ना मिले, लेकिन आप दोनों ही टाइम फ्रेम्स को इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम एक बार देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं प्राइस ने नीचे का मूवमेंट दिया और यहाँ पर एक कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया और इस रेड कैंडल के बाद मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया था, तो इस कैंडल को हम एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बात करी थी कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये फर्स्ट और ये थर्ड कैंडल के बीच में आप देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में एक गैप है और इस गैप को हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली बार प्राइस जब इस लेवल पर आया तो यहाँ से एक बहुत अच्छा अप मूव हमें ऊपर की तरफ मिला था। अगर आप लोगों ने 16th ऑफ
फरवरी का हम लोगों का यूट्यूब लाइव देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में इन्हीं लेवल्स पर बाइंग करी थी। इसके साथ साथ अगर आप इस लेवल को देखेंगे, अभी तक ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ है और उसके बाद हमने कई बार इस लेवल को टेस्ट किया है और यहाँ से बहुत अच्छे अप मूव हमें कंटिन्यूअसली मिले हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 320 की कैंडल है 16 फरवरी की। इसने अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक किया और फिर यहाँ से क्लोजिंग के बाद अगले दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग मिली, यानी यहाँ से एक पूरा अप मूव हमें मिला है और इस कैंडल को भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे अगले दिन भी प्राइस जब नीचे गिरता हुआ आया तो इसी जोन को सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया और यहाँ से अप मूव दिया है। साथ ही साथ और भी लेवल्स होते हैं जिनको हम इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे एक ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 19 फरवरी बैंक निफ्टी का एक कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया और यहाँ से एक शार्प अप मूव मिला। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस कैंडल की हाई और अगली कैंडल की लो के बीच में एक गैप भी है। प्राइस ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और यहाँ से एक शार्प अप मूव आपको ऊपर की तरफ मिला है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स के एग्जांपल्स हैं। अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देख लेते हैं। हम निफ्टी का एक 8 फरवरी का ये चार्ट एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं जिसमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हमने एक्सप्लेन किया है। निफ्टी ने एक शार्प डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिया और उस मूवमेंट से पहले की हमारी जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी उसने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया था, तो हम इस ग्रीन कैंडल को एज एन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस ग्रीन कैंडल के लो और जो थर्ड कैंडल थी उसके हाई के बीच में भी एक स्पेस है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने इस लेवल पर आके रिजेक्शन लिया और जब यहाँ से गिरना शुरू किया तो हम पुट साइड की यानी सेल साइड के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 30 जनवरी में निफ्टी का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल है। हम देखेंगे मार्केट ने एक नीचे का शार्प मूवमेंट दिया। ये हमारी एक लास्ट कैंडल है जिसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था। इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है। इस कैंडल का हम हाई और लो मार्क कर सकते हैं। ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। प्लस इस कैंडल के लो और उसके बाद की थर्ड कैंडल के हाई के बीच में ज़रा सा एक स्पेस भी है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। अगली बार जब प्राइस इस पर रिट्रेस करके आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक के हाई के ऊपर कैसे लगा के सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। इसमें हम एक चीज़ का और ध्यान रख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार बीच में एक स्पेस हो। अगर स्पेस है तो वो लेवल बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन अगर स्पेस नहीं भी है लेकिन एक अच्छा सप्लाई जोन है प्रीवियस, तो वहाँ पर भी हम इस ऑर्डर ब्लॉक के तहत ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 25 जनवरी में निफ्टी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से एक शार्प नीचे का मूवमेंट दिया और ये गिरने से पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल थी। हम इसका हाई और इसका लो मार्क कर सकते हैं और आप देखेंगे प्राइस जब इस लेवल पर आया तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेने पर हम इसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एक शार्प मूवमेंट हम नीचे का कैप्चर कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप इस तरह के 5 एग्जाम्पल्स निकालें और मुझे मेरे यूट्यूब लाइव में आके बताएं, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आपने ऑर्डर ब्लॉक को एकदम सही समझा या नहीं।